नमस्ते। आज जो ये मैं संदेश है ये मेरे हम उम्र साथियों के लिए है, क्योंकि अभी 2-3 दिन में जब लोगों से मैंने बातें की, अपने दोस्तों से कुछ एहसास साझा किए, तो एक एहसास जो बार-बार निकल के यह आ रहा है कि हमारे जो माता-पिता जो हम लोग के एक आदर्श होते थे, एक बल, एक संबल होते थे, उनके जोश था, वो समय के साथ काल की वजह से थोड़ा कम होता चला जा रहा है। आज वह हमको लगता है थोड़ा-सा हल्का-सा उनका समय का कुछ प्रभाव आता जा रहा है उन पर। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, या हमें जो भी करना है, क्या वो हमें कर्तव्य के भाव से करना है कि प्रेम के भाव से करना है? ये जो एज ए बच्चे जब हम थे, तो माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं था, प्रेम ही प्रेम था। तो क्या समय के साथ वो प्रेम कर्तव्य का भार बनता चला जा रहा है? क्या हमको कुछ नई तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा? तो इस मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो साथियों, मेरे ख्याल से प्रेम कर्तव्य में तब बदलता है जब हम अहंकारी हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो प्रेम होता है, यदि वो कर्तव्य के भाव में परिवर्तित हो रहा है, तो हमें कहीं न कहीं अंदर झाँकना पड़ेगा। कहीं न कहीं हमसे गलती हो रही है। देखिए, मेरा जो संवाद होता है वह किसी तीसरे व्यक्ति के सापेक्ष नहीं होता है। हो सकता है कि माता-पिता का जो व्यवहार है, जो उनकी परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार कुछ वैसा ना हो जैसा आप एक आइडियल माता-पिता में चाहते हों, लेकिन एक आइडियल बेटा बनना, एक आइडियल बेटी बनना, जो अपने माता-पिता का ख्याल रख सके, वो हमारा कर्तव्य पक्का बनता है। देखिए, कहीं न कहीं हमें बाई चांस यदि हमारा रिश्ता नीचे जा रहा है, तो कहीं न कहीं हमें ही स्टॉप लगाना पड़ेगा, वहीं से ऊपर आएँगे। क्योंकि नीचे भी अनंत है, ऊपर भी अनंत है। अगर नीचे जाने की रेस में चले गए तो फिर बचेगा क्या? तो सबसे पहले मैं ये बात फिनिश कर दूँ कि मैं कोई भी ऐसा संवाद नहीं करूँगा जहाँ पे आप मुझसे यह कह सकें कि माता-पिता तो ऐसे ही हैं और वो हमारे घर में हस्तक्षेप करते हैं, तो मुझे कुछ अलग तरीके से समझाओ। ना, ना, ना। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि माता-पिता कैसे ही हों, वो भगवान हैं और हमें अपने प्रेम की संभाल करनी है। इसके पहले कि हमारा प्रेम की जो सरलता है, जो उसका एक तरलता है, एक लिक्विडिटी है, एक फ्लूइडिटी है, एक सहजता है, वो कहीं कर्तव्य के ठोस में कन्वर्ट होके आपको भी चुभने लगे, उनको भी चुभने लगे, तो क्या फ़ायदा है? तो ये जो संवाद है, इसको थोड़ा-सा लंबा खींचूँगा क्योंकि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है ये टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। लक्ष्य सिर्फ़ 2 हैं। पहला, आपको बेहतर पुत्र या पुत्री बनाने का कोशिश है, एक कुछ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, और दूसरा, प्रेम बच जाए, कर्तव्य का भाव जो भार है वो ऊपर चला जाए। कर्तव्य का भार नहीं चाहिए दोस्तों। ये जो कर्तव्य का भार है कि हमें करना है, वो बजनी चीज़ सब बिगाड़ देती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वृद्धजनों को चाहिए क्या-क्या होते हैं। तो मैंने जो सोचा है वो 4 चीज़ें सोची हैं। एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है जो मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वृद्धजनों को 4 चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि उनका एक 60, 70, 80 साल का इतिहास है। उस इतिहास में बड़ी सरलता से हम कोई ना कोई गलतियां ढूंढ लेते हैं। उन गलतियों के चलते, या वर्तमान में उनकी कोई दुर्बलता या निर्बलता है, उसके चलते हम उनको भयभीत कर सकते हैं। तो देखो साथियों, होता क्या है कि उम्र के उस पड़ाव में जब शरीर कमज़ोर होने लगता है और मन भी यदि शांत हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि मन शांत नहीं हुआ होता है तो सामने वाला कुछ गलतियां करता है। उस समय यदि आप उनके भूतकाल के भूतों को निकाल के उनको टोकेंगे, या उनके वर्तमान में किसी दुर्बलता का मजाक उड़ाएंगे, या दया या ऐसे ऐसे देखेंगे, तरस खा के देखेंगे, तो ये बहुत गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले माता पिता का बिल्कुल पहला नियम, उनको दुख नहीं पहुंचाने के लिए उनको अभय देना पड़ेगा। अभय मतलब उनके मन में भय पैदा ना हो। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ तो लिमिट बना लेंगे कि माता पिता को भय नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों। जो दूसरा फ्रेमवर्क है वो बड़ा सिंपल है कि, तो जो दूसरी चीज़ है साथियों, क्योंकि उम्र के साथ काफ़ी कमजोरियां आती हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कभी कभी उनकी पाचन शक्ति कम है, या उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। तो उस समय आपको करुणा भाव के साथ उनके साथ काम करना पड़ेगा। करुणा भाव क्या होता है साथियों? तभी आता है जब हम इस अहंकार से इस अहंकार को समझ के बिला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कि देखिए समय सबका आता है।
तो जब हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि बदलाव जीवन का नियम है, इन्हीं माता पिता ने वो याद कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा ज्ञान देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि करुणा भाव अपने माता पिता के प्रति हमेशा रखिए, क्योंकि वो भूमिका भी है। आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सब काम स्वयं कर लें। आपको उनकी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ही ध्यान देकर देखना पड़ेगा कि कहाँ उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, और इसके पहले कि वह आपसे बोलें या वह आपको की तब देखें, उम्मीद से आपको आगे बढ़ के उनको संभालना है। और ये जब आप करेंगे तब माता पिता का जो आशीर्वाद है, जो उनका खुद एक होता है, एक तप होता है, जीवन भर उन्होंने जो अच्छे काम किए होते हैं उसका फल होता है, आपके मन में वो कर्तव्य का भाव कम होता चला जाएगा। आप स्वयं प्रेम की धारा में बहने लगेंगे। और इस समय जब ऐसा होने लगे साथियों, तो याद रखना कि आपके माता पिता को भी औषधि चाहिए है। देखिए, बाहर एलोपैथी की दवाइयाँ, आयुर्वेद की दवाइयाँ, होम्योपैथी की दवाइयाँ, वो सब दवाइयाँ ठीक हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बूढ़े लोगों को, वृद्धजनों को, वो ये होती है कि उनके जीवन में कुछ अच्छी बुरी घटनाएं जम जम के उनको थोड़ा कठोर बना देती हैं। मतलब मैं बोलूँगा कि यदि छोटे बच्चों को किसी को आदर देना सिखाना चाहिए, तो वृद्धजनों को हमें फिर से याद दिलाना चाहिए कि दुनिया अभी भी अच्छी है। तो आप उनको औषधि दीजिए, अपने कामों से आप यह दिखाइए, अपनी अपनी घटनाएं कुछ इस तरीके से शेयर कीजिए कि उनका इस संसार पे विश्वास बना रहे। यदि वृद्धजनों का इस संसार पे विश्वास बना रहेगा, उनके हृदय में करुणा बनी रहेगी, तो बहुत बहुत दुनिया के लिए, मान लीजिए, ये जो कठोर दुनिया हो गई है, एक तपन इस दुनिया में जो है, वो उनके सिर्फ सोचने मात्र से कि हाँ दुनिया अच्छी है, वो तपन कम हो जाएगी, मानवता फैलेगी। और लास्ट जो है दोस्तों, जो वृद्धजनों को ज़रूरत होती है नए अनुभवों की। देखिए, शरीर कमज़ोर पड़ गया, लेकिन मन तो अभी भी चल रहा है ना। मन को नए अनुभव चाहिए, आपको चाहिए कुछ नयापन जीवन में, लेकिन मिल नहीं रहा है। टीवी पे वही सी चैनल दिखा रहे हैं आप, या घर में बैठे बैठे 10-15 लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। तो लेकिन वो उनकी जो अनुभवों की भूख है उसको पूरा नहीं कर पाता है। तो अनुभवों की भूख पूरा करने के लिए आपको 2 तरीके हैं। पहला, उनको नई नई चीज़ें दिखाइए, नए नए घटनाएं सुनाइए, नए नए लोगों से मिलवाइए, कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाइए कि वो आपके बिना भी अनुभव ले सकें, जिससे आपका भी भार कम पड़ेगा और उनको भी थोड़ा सा एक विविधता मिलेगी। मतलब उनको भी लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये तो हो गया कि नए अनुभव देने की बात, नई घटनाओं, नई जगहों, नए लोगों से। लेकिन दूसरा तरीका है कि पुरानी बातों को जब आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, जब जीवन के जो कुछ पन्ने हैं किताबों के उल्टेंगे उनके साथ, और अपने ध्यान के साथ उनको सुनेंगे, और उसके साथ कुछ अपना ऐसा इनपुट देंगे कि उनको उस घटना को नए तरीके से देखने का मौका मिले। मान लीजिए कि वो किसी से गुस्सा हैं और आप उनके साथ बैठे बैठे वो मुद्दा छेड़ते हैं, और आप उस घटना को कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जिस व्यक्ति के प्रति उनके मन में गुस्सा है वो गायब हो जाए। इससे बड़ा आप पुत्र या पुत्री धर्म नहीं निभा सकते हैं। उनके दिमाग में तो बारूद है यादों का, मतलब 60-80 सालों की यादें उनके दिमाग में ऑलरेडी हैं। आपको सिर्फ सही शब्द, सही विचार, सही भाव की दिया सलाई से आप उनको प्रज्वलित कर दीजिए, वो खुद फूट जाएंगे। जो बम है उनका, यदि करुणा का बम उनके दिल में फूटा, जो करुणा की रोशनी प्रज्वलित हुई, तो उनकी जो दिल का जो कठोर पना है, जो उनका दुख है, जो उनका भरा हुआ एक भड़ास होती है कि भाई हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, या जो नहीं करना चाहते थे वो किया, तो अपराध भाव भी होता है, और थोड़ा सा वो भी सब कि रह जाता है कि कुछ कमी रह गई ज़िंदगी में, वो कमी पूरी हो जाएगी। इससे बड़ा पुत्र पुत्री धर्म आप नहीं निभा सकते। तो ध्यान देना है जिससे आप उनको नए अनुभव मिलें, आपको उनको औषधि देना है नए पर्सपेक्टिव की, कि उनका जो चीज़ों को देखने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाए। आपको करुणा के भाव से उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इससे पहले कि वो उसके बारे में सोचें, आपको वो दिख जाए। और लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि अभयदान तो कम से कम, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो एक नियम ले लो कि आपकी वजह से आपके माता पिता को लेश मात्र भी कष्ट ना हो। इसके बाद दोस्तों मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, जब पूरी प्रोसेस को हम अपनाएं तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि माता पिता के संसार से देह परिवर्तन होने के पहले, इसके पहले कि वो देह त्याग करें, हमें उनमें देव का दर्शन करना है। इसके पहले कि वो देह त्याग करें, शरीर का त्याग करें, हमें उनके जो देवत्व है, क्योंकि देखो संसार में आने के निमित्त तो वही बने हैं, और बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे तो भगवान मेरे माता पिता हैं। क्योंकि संसार में
जब मैं आया था तो वही तो लेके आए, मतलब वही तो माध्यम थे। तो यदि भगवान के सबसे करीब है, अगर मैं ऊपर से आया हूँ भगवान के पास से, तो भगवान के गेट पर तो वही खड़े थे ना। तो उस गेट को यदि आप पुनः देख सकें, अपने माता पिता में देव के दर्शन कर सकें, तब हमारी साधना जो माता पिता के प्रति कर्तव्य है, जो कर्तव्य का भाव नहीं, कर्तव्य नहीं, कर्तव्य, कर्तव्य अलग बात है। कर्तव्य मतलब होता है कि मुझे करना है, कर्तव्य होता है कि एक सहजता है, एक स्वीकारता है कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है सेवा करने का। तो कर्तव्य का भाव तो अलग बात है, कर्तव्य अलग बात है। कर्तव्य मतलब ये मेरा है, तो कर्तव्य का भाव ना हो और आप उसको सहज प्रेम से माता पिता की सेवा कर सकें, ये मेरा आपसे बहुत बहुत विनम्र निवेदन है। और जितना उनमें भगवान दिखने लगेंगे तो समझ लीजिए कि आप सही तरीके से उनका ख्याल रख पा रहे हो। माता पिता जब संसार से जाने लगते हैं तो वो ये देखना चाहते हैं कि पीछे जब हम जाएंगे तो पीछे सब अच्छा रह जाएगा। तो घर में ऐसा माहौल बनाइए कि उन्हें आपकी और आपके घर वालों की और किसी की भी चिंता नहीं रह जाए। उनसे जो तार जुड़े हुए हैं आपके भाइयों के, बहनों के साथ आपके, वो सब आपको ऐसे मेंटेन करना है कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रह जाए, क्योंकि वो एक तने तने के सब सब ब्रांचेज हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप उसको संभालें। मतलब मैं सब जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ, लेकिन तब भी गुजारिश है कि माता पिता के सामने वो उस तरीके का, अगर मैं इतना भी बोलूँगा कि दिखावा भी करना पड़े तो दिखावा करो कि सब ठीक है। क्योंकि वो स्टेशन में ट्रेन में बैठ चुके हैं, वो जा रहे हैं, अब उनको सब कहानी क्यों सुनाना कि पीछे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो जीवन की जो स्टेशन है वहाँ से ट्रेन पकड़ के निकलने वाले हैं 2 4 10 सालों में। तो उनके साथ आप एक्टिंग भी करनी पड़ जाए ना, हाँ हाँ सब ठीक है, आप चिंता, हाँ सब बढ़िया, तो ऐसे करके उनको उनके जीवन पे आगे बढ़ाइए। जो लास्ट बात है कि उनके जाने के बाद या उनके अब जीवन काल में भी उनकी आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है कि उनका नाम खराब ना हो बेस लेवल पे, और दूसरे लेवल पे उनकी कीर्ति उनकी फैलती जाए। तो एक पुत्र या पुत्री का जो सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए भारतवर्ष में अपने नाम के बाद पापा का नाम लगाते हैं। आपको कोई जानता है तो श्रीमान उनके बेटे हैं, उनके बेटे उनकी ना, इस तरीके से बात चलती है। तो आप उनकी कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यों को आप हमेशा करते रहें, देश सेवा, समाज सेवा, मानव सेवा। और उन जब भी ये सब काम करें अपने माता पिता का नाम जरूर अपने साथ उनको बताएं, लोगों को उनके नाम को फैलाएं। क्योंकि फिलोसॉफिकल लेवल पे बता रहा हूँ, ये सब एक ही समय में गठित हो रहा है। आज यदि मैं अपने माता पिता के नाम से कोई अच्छा काम करता हूँ और कोई दूसरा उनके नाम को लेता है, तो वो जहाँ कहीं भी हों इस जीवन में, अगले भाव में, पिछले भाव में जितने भी लोग थे, उन सबके मन में एक फुलफिलमेंट आता है। यही भारतवर्ष का संस्कृति है। तो उनकी कीर्ति को कायम रखने के लिए आप हमेशा कोशिश करें। इसके बाद एक बात है कि आप उनसे आए और आपसे आपके बच्चे आए। तो माता पिता का पितृ ऋण चुकाने के लिए या माता का ऋण चुकाने के लिए अपने बच्चों की जो परवरिश है वो कुछ इस तरीके से करें कि जिस तरीके से आपके माता पिता ने किया उसमें 1 2 लेवल ऊपर की ही हो, नीचे की ना हो पाए। और लेवल ऊपर होता है सिर्फ ध्यान से और भक्ति से, बाकी सब ज्ञान और दर्शन तो अपने आप आ जाते हैं। तो अपने बच्चों को इस तरीके से पालें कि बच्चे भगवान का रूप हैं, इनमें देवत्व को तलाशना है और यहाँ देव को जमीन पर स्थापित करना है। क्योंकि भगवान अभी बच्चे के रूप में आए हैं, समाज में उनको स्थापित करना है। तो माता पिता में उनके जाने के पहले दर्शन देना है, देखना है देव के, भगवान के, और बच्चों को भगवान का रूप मान के समाज में प्रतिष्ठित करना है। तो ऐसा करने से ही माता पिता को बहुत आपके माता पिता को बहुत शांति मिलेगी। और जो लास्ट बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, कुछ लोग कभी कभी मुझसे बोलते हैं कि इंडिया में पिता का नाम ही क्यों चलता है, माता का नाम क्यों नहीं चलता है, लिंग भेद क्यों है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष में यदि आप देखोगे तो साधारण व्यक्ति जैसे आप हम हैं, हमारे नाम के आगे पापा का नाम लगता है, लेकिन माता का नाम लगाने के लिए आपको महापुरुष बनना पड़ता है। देखिए, कृष्ण की माँ का नाम आपको पता है, गांधी जी की माँ का नाम आपको पता है, नेहरू जी की माता का नाम किताबों में लिखा जाता है। तो माता का नाम एक भात रत्न के जैसे है, वो आप वो हम लोग के नाम के आगे नहीं लगता। तो ये मत मानिए कि भारतवर्ष में माता का नाम नहीं रखा जाता था तो वो कोई लिंग भेद था। नहीं 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 नहीं, कुछ चीज़ तो ऊपर की है ना, वो हम जैसे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए।
तो जब तक आप महापुरुष नहीं बनते थे, भारतवर्ष में आपको माँ का नाम आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं थी। तो ये लिंग भेद का बिल्कुल मैं उस तरीके से नहीं देखता हूँ। माता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए, किताबों में लिखवाने के लिए, समाज में फैलाने के लिए आपको महापुरुष होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि आप माता पिता दोनों का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, समाज की सेवा कीजिए और इस तरीके से माता पिता का ऋण चुकाइए। रही बात उनके जाने के बाद एक खालीपन जो रह जाता है, उसका क्या किया जाए, तो दोस्त वही बात है, जब वो आप उनमें देव तलाश लोगे, भगवान को तलाश लोगे, तो जिस दिन आप उनमें भगवान को तलाशोगे आपको हर जगह भगवान दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसा होने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको स्वयं को है, क्योंकि फिर आपको उनकी कमी नहीं खलेगी। हो सकता है 2, 5, 10 दिन आपको लगे कि वो नहीं रहे, उनके शारीरिक तौर पे शरीर वहाँ पे आपके सामने नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने उनमें भगवान के दर्शन कर लिए तो कई लोग दोस्तों से मैंने सुना है कि जाने के बाद एक खालीपन होता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वो आपको वो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप फिर जिनको भी देखोगे समाज में, नेचर में, पशु पंछियों में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेशियल एक्सप्रेशन में कोई ना कोई आपको माता पिता के दर्शन दे देगा। अभी भी इस जीवन में मेरी माता पिता भगवान के आशीर्वाद से स्वस्थ हैं और वो मुझसे थोड़ा दूर रहते हैं, साल में कभी कुछ महीने हमारे साथ रहते हैं। तो जब मुझे माँ की याद आती है, और क्योंकि वो मेरे भगवान ऑलरेडी बन चुके हैं, मैं उनमें देव क्या मतलब सब कुछ तलाश चुका हूँ, तो कभी कभी जब मुझे माँ की याद आती है तो मैं किसी होटल पे खाना खाता हूँ या भोजन करता हूँ या कहीं पे फल खरीद रहा होता हूँ, तो जिस भाव से कभी कभी वेटर या कोई दुकान में जो मुझे फल दे रहा है वो किस भाव से प्यार से मुझे परोसता है या देता है, उसमें एक हल्की सी शकल पे एक ऐसी दरार सी आ जाती है जिससे मुझे अपनी माँ के दर्शन हो जाते हैं और दिल एकदम भर जाता है। तो कहने का मतलब, जिस दिन यदि आप माता पिता में भगवान को तलाश लेंगे, गुरु को तलाश लेंगे, अध्यात्म के सभी शास्त्रों को तलाश लेंगे, जैसे क्रम है, माता पिता की सेवा करेंगे तो उनमें आपको ज्ञान बहुत मिलेगा, वो एक शास्त्र बन जाएंगे आपके लिए, फिर वो आपके गुरु बन जाएंगे और गुरु के बाद वो आपके भगवान बन जाएंगे। तो जिस लेवल पे अपने माता पिता को स्थापित करते हैं उसी लेवल पे वो सहज रूप से आपको अलग अलग माध्यमों से दर्शन देते रहते हैं। तो यदि माता पिता को भगवान करे आप उनमें अपने देव के दर्शन कर लें, यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपको कभी भी माता पिता के जाने के बाद उनकी कमी नहीं खलेगी, क्योंकि सब यहीं पे हैं। शरीर परिवर्तन होता है, देह परिवर्तन होता है, लेकिन भाव यहीं पे रहते हैं, एहसास यहीं पे रहते हैं। कुछ दाल की खुशबू कहीं पे आ जाएगी, कुछ कहीं पे कोई मसाला होगा जो आपको माता पिता के करीब पहुंचा देगा। किसी की मतलब बहुत निमित्त बन सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस भावना के साथ कि हम सब लोग अपने माता पिता में देव के दर्शन करें, जब तक वो जीवित हैं तब तक उनको अभय दें, उनको करुणा करें, उनकी औषधि बनाएं, उनको ध्यान का पानी उनके ऊपर सिंचित करें और बस जीवन स्वर्ग बन जाएगा आपका। उनके आशीर्वाद से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाया, थोड़ा सा आई एम नॉट वेरी यूजुअल सेल्फ, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल हूँ मैं। बड़ा मुश्किल है ऐसी टॉपिक पे बात करना जब आप इन चीज़ों को खुद के ऊपर भी डाल के देख सकते हो। सो आपको अर्पण। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे।